हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स, वो भी सॉल्यूशंस, जो बच्चों को सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन डिफिकल्ट चीज को इजी करना है, इसके लिए हम यहाँ पे ये चैनल पे आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले समझेंगे कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से आना चाहिए आपको। अगर आप रीड करोगे अच्छे से तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, गिवन डेटा निकाल पाओगे। और गिवन डेटा आ गया तो आपको सिर्फ क्या करना है, फॉर्मूला में पुट करना है। तो आइए देखते हैं क्या लिखा है। अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर fitted with a frictionless piston expands against a constant external pressure of 1 atmosphere. ओके, मार्क करके रखेंगे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स, ये वॉल्यूम दिया है 5 लीटर्स, टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स। इन डूइंग सो इट एब्जॉर्ब्स 400 जूल ऑफ थर्मल एनर्जी फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। सराउंडिंग से सिस्टम ले रहा है। ओके, डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये जो क्वेश्चन है ये जनरली हम जो सॉल्व कर रहे हैं वो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड थर्मोडायनामिक्स 4 चैप्टर के हमने क्वेश्चंस किए। सिलेबस हम एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड को साथ में लेके ही करते हैं। दूसरे भी अगर स्टेट बोर्ड्स हैं तो उनके भी जो सिलेबस होते हैं वो 99% सेम ही होते हैं। ओके, 1% का डिफरेंस हो सकता है उसमें। ठीक है, सो कंसेप्ट देखो, कंसेप्ट तो सेम ही रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे गिवन डेटा क्या दिया हुआ है, उसको निकालेंगे। A gas contained in a cylinder fitted with a frictionless piston, एक पिस्टन है, इमेजिन करते हैं एक पिस्टन। Okay, piston against the constant external pressure of a volume। पहले इसका जो वॉल्यूम है इसमें एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने कंसीडर किया है। 5 लीटर टू 10 लीटर हो रहे हैं। ओके, सो 10 लीटर है तो ऑब्वियसली इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। ये पहले जो वॉल्यूम है V1 इज इक्वल्स टू 5 लीटर और यहाँ पे नेक्स्ट हो जाएगा V2 10 लीटर्स। Okay, 5 liters to 10 liters to a volume in doing absorbs the 400 joules of thermal energy from its surrounding से ले रहा है। Determine the change in internal energy। तो given data हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। Okay, so pressure is 1 atmosphere, pressure दिया है 1 atmospheric pressure। 1 atmospheric हमने पता है क्या होता है, 1.013 into 10⁵ पास्कल। 1 बार होता है, 1 बार की वैल्यू होती है 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, देन नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ 5 लीटर्स। तो यहाँ पे V1 दिया हुआ है 5 लीटर्स, V2 इज गिवन 10 लीटर्स। 5 लीटर को अगर आपको मीटर क्यूब में मतलब स्टैंडर्ड यूनिट फॉर्म में लेके जाना है तो 10⁻³ हो जाएगा। ओके, 1 लीटर का मतलब होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर जो होता है वो होता है 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका मतलब होता है 10⁻⁻1 का क्यूब और मीटर का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 10⁻³ मीटर क्यूब। 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, देन नेक्स्ट इसके लिए हमने ये लिखा है, देन आएगा 10 into 10⁻³ मीटर क्यूब। ओके, then in doing so it absorbs the 400 joules। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है 400 जूल्स, सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से तो प्लस ही आएगा। ओके, फ्रॉम इट सराउंडिंग डिटरमाइन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है, इसको कहते हैं चेंज और ये U, ये हो गया, हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, देखो हमें क्या क्या मिला है, P दिया है, V1 दिया है, V2 दिया है, Q दिया है और डेल्टा U दिया है। तो ऑब्वियसली इसमें आपको W भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, एक ही प्रेशर दिया हुआ है
ठीक है, अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। ये वर्डिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर मतलब क्या हो जाएगा, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस हो जाएगा ये, आइसोबारिक प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर है तो यहां पे आएगा आइसोबारिक प्रोसेस। आइसोबारिक प्रोसेस में हमें पता है वर्क डन क्या होता है, तो अगर हम कंसीडर करते हैं बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, शॉर्टकट में लिखा है, थोड़ा सा स्पेस कम होने की वजह से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो ये बन जाएगा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस W। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी इसमें हमें ये दिया हुआ है Q 400 जूल्स, डेल्टा U हमें फाइंड आउट करना है और W भी हमें फाइंड आउट करना है। तो एक ही इक्वेशन से हम दो वेरिएबल्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो हमें और एक हिंट दी हुई है, दैट हिंट इज नथिंग बट योर प्रोसेस इज आइसोबारिक प्रोसेस। इसको मैं लिख देता हूं इक्वेशन नंबर 1। यहां पे लिखेंगे टू फाइंड वर्क डन। क्या करेंगे, कौन सा प्रोसेस है, आइसोबारिक प्रोसेस। ओके, और पिस्टन क्या हो रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन होता है तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। सो W इज इक्वल्स टू P V2 माइनस V1। टू फाइंड W, अगर आइसोबारिक प्रोसेस, तो हम लोग पहले वर्क डन फाइंड आउट करेंगे। सो P का हमारा वैल्यू है 1.013 इंटू 10⁵। V2 कितना हो जाएगा, यहाँ से 10 इंटू 10⁻³ माइनस 5 इंटू 10⁻³ ओके। सो यहाँ पे पहले इसको कॉमन निकालेंगे हम, सेम है तो कॉमन निकाल सकते हैं। 1.013 इंटू 10⁵, ओके, तो 10 माइनस 5 इंटू 10⁻³ सो 10⁵, 10⁻³ 5 में से 3 गए तो हमारे बचेंगे 2। सो ये हो जाएगा 101.3 इंटू 5। ओके, तो इसमें से 5 लिखा मैंने और इसमें से 2 गए तो 10 को मैंने यहाँ पे 10⁻² को यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा आंसर आएगा 5. यहाँ पे आएगा 605 जूल। दिस इज अवर वर्क डन। ओके, और वर्क डन क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है, एक्सपांशन है तो वर्क डन क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। देन नेक्स्ट है, आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यू हमें पुट करनी पड़ेगी इन फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू फाइंड डेल्टा U, पुट value of W work done in equation 1. we get आएगा यहाँ पे Q is equals to delta U plus W। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको यहाँ पे लिखो, इसको Q माइनस W कर दो। ओके, Q माइनस W। सो Q माइनस W अगर हम करेंगे यहाँ पे, तो Q का वैल्यू हमारा क्या है, यहाँ पे इसको शिफ्ट कर देते हैं, Q माइनस W। ओके, सो डेल्टा U का जो वैल्यू है, डेल्टा U क्या होगा, इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करना है। ओके, सो Q का वैल्यू हमें दिया हुआ है विच इज नथिंग बट द 400 जूल। सो यहाँ पे आएगा 400 माइनस हमारा जो वर्क डन आएगा, दैट इज नथिंग बट 506.5 जूल। तो ये आ जाएगा माइनस 106.5 जूल। तो हमारा आंसर आ गया है विच इज नथिंग बट डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज -106.5 जूल। ओके, सो
अभी यहाँ पे आप देखोगे कि साइन आया है नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन का मीनिंग ये हो रहा है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ये जो इसमें है इंटरनल एनर्जी, ऑब्वियसली जब हम प्रेशराइज करते हैं तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। बट यहाँ पे माइनस आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंटरनल एनर्जी हमारी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं नेगेटिव साइन indicates that internal energy is decreasing. Okay, सो आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। इसमें बहुत सारे हमने दो प्रोसेस, हमने आइसोबैरिक प्रोसेस लिया हुआ है, इसके बाद हमने इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया, वर्क डन फाइंड आउट किया, देन इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट किया, और साइन कन्वेंशंस भी हमने समझ के लिए। ओके, तो ऐसे ही हमने बेसिक से स्टार्ट किया है, आप भी इसको सॉल्व कर सकते हो। फिर सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है, अच्छे से प्रैक्टिस करो और प्रैक्टिस करते रहो तो आप जो है आपको रिजल्ट भी आएगा। कंसिस्टेंसी इज द की ऑफ सक्सेस। तो कंसिस्टेंट रहो, अपने टाइम पे पढ़ाई करो। ओके, अगर वीडियो और ये कंटेंट अगर समझ में आया होगा तो लाइक करो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू।